नाम है ना वो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, तो ये हमारा न्यू चैप्टर, इसमें हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूब रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल, और क्यूब रूट को बोलते हैं घनमूल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। चलो पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, जैसे हमारे 3 है, क्या है 3, ठीक, 3 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या होता है कि 3 में 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई, और 3 होगी तो 3 बार, जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारा 9। ठीक, ये तो होगा हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर मतलब उसी में मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं कि हम स्क्वायर रूट की वर्गमूल क्या है। देखो, वर्गमूल हमारा उल्टा होता है किसका, स्क्वायर का। जैसे हमारा 3 का स्क्वायर क्या है 9, हम बोल दें कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या होगा 3। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर का उल्टा होता है और स्क्वायर रूट का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें इस स्क्वायर रूट में जो होता है ना हमारा, हमें बताना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर कितना है 9। ठीक है, तो ऐसे क्या नंबर है वो 3 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक, और जब 9 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक, अगर हम इसको ये कर दें 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को हम, क्योंकि 3 इंटू 3। ठीक है, और जो हमारा ये स्क्वायर रूट होता है इसका एक मिनट, जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसका मतलब होता है हमारा कोई भी नंबर है उसकी पावर 1/2। पावर क्या होती है, हाफ होती है, आधी होती है। ठीक है, तो देखो इसमें हम 3 की पावर 2, और जब स्क्वायर रूट को हटा देंगे इस साइन को तो क्या लिखेंगे 1/2। ठीक है, पावर की पावर क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पावर है, और इस ब्रैकेट लगा के हमने क्या लिख दी पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। अब क्या करेंगे, पावर से पावर कट जाए, क्या बचेगा 1, तो क्या बचा हमारा 3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जिसका वो स्क्वायर है, जिस भी नंबर का स्क्वायर है वो हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट। जैसे 9 है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 क्या हो गया 9 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह क्यूब रूट है, क्या है हमारा क्यूब रूट है। ठीक है, यानी घनमूल। इसमें क्या है, क्यूब रूट का मतलब होता है जब पावर 3 हो, जैसे 3 की पावर 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है। ठीक है, 3 की आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या आएगा 27। ठीक है, अब हमसे कोई कहे कि 27 का क्यूब रूट बताइएगा, क्या क्यूब रूट, क्यूब रूट के लिए हमें यहाँ लगाना होता है कि हम क्यूब रूट निकालने हैं। ठीक है, 3 लगाएंगे क्योंकि क्यूब रूट निकालने हैं, और हम 2 में जो ये होता है स्क्वायर रूट में क्यों नहीं लगाते हैं 2। ठीक है, इसका तो यहाँ से तो शुरू ही होता है, और जब यहाँ से शुरू होता है इसका मतलब 2 होता है। हम आगे हमें 3 बताना हो तो हम इसको कैसे लिख देंगे, क्योंकि इसको तो हम 2 मान के चलते हैं ना। ठीक है, जैसे प्लस की कोई संख्या होती है तो वो तो है ही प्लस में, उसको क्या दिखाना, जैसे 2 लिखते हैं अब बार बार थोड़ी लगाएंगे, अगर माइनस की दिखानी होती है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जिसका क्यूब 27 है, जिसका क्यूब 27 है, कौन सा नंबर है 3, तो 3 क्या हो गया हमारा इसका क्यूब रूट। ठीक है, वर्गमूल। चलो अब हम बात करते हैं अपने पहला क्वेश्चन क्या हमारा √81। ठीक है, √81 की बात करते हैं, तो क्या निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो ये किसका स्क्वायर है 9 का, तो 9 ही क्या है इसका स्क्वायर रूट है ना। जब हम 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे जब तो हमारा आएगा 81। ठीक है, तो 81 किसका है 9 का स्क्वायर है, और 81 किसका 81 का निकालेंगे हम अंडर रूट तो क्या आएगा 9। ठीक है, इसी तरह अंडर रूट क्या है हमारा 125। ठीक है, अंडर रूट 125 का क्या होएगा हमारा, क्या निकालना है इसमें, इसका हम निकाल लेते हैं क्यूब रूट। ठीक है, क्या निकाल लेंगे इसका क्यूब रूट निकालना तो दिखाना पड़ेगा। अब कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी मल्टीप्लाई हम 3 बार करें
125 आई, क्या है वो 5, ठीक है। तो 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, और 125 का क्यूब रूट लेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ से जो है आपको बता दूँ कि हमें क्यूब रूट स्क्वायर रूट के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें इनके स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, और क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर थोड़ा इजी होता है तो इसलिए हम 1 to 25, ठीक है, यहाँ तक इसके क्या कर लेंगे हम स्क्वायर लर्न कर लेंगे 1 to 25 तक। और क्यूब रूट में क्या करना है, क्यूब रूट में 1 to 10 तक हमें क्यूब याद होने चाहिए, और 1 to 25 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप याद कर लेंगे, ठीक है, जब भी हम इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। मतलब क्वेश्चन तो हम वैसे भी कर लेंगे, याद नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि अगर हमें 19 का स्क्वायर चाहिए तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे निकाल लेंगे, लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने क्वेश्चन क्विक करना है, ठीक है, टाइम टेकन कम लेना है, ठीक है, तो हमें ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलो कुछ के मैं लिखा देती हूँ, जैसे हमारा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, ये मैंने कुछ लिख लिए थे, बाकी कुछ नहीं लिखे हैं, लिखवा देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ये सब हमारा, ठीक है, आप देख लीजिएगा एक नज़र में, ठीक है। 9 स्क्वायर का 81, 10 स्क्वायर का सबको पता होता है 100, ठीक। 11 स्क्वायर का कितना 11 का, अच्छा नीचे लिख गया थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, 121, और 12 का 144, ठीक है, और 13 का 169, 14 का होता है 196, ठीक है, और 16 का, अच्छा 15 का कितना होता है 225, 16 का होता है हमारा कितना 256, और 17 का कितना होता है हमारा 289, ठीक है। 18 का कितना होता है हमारा 324, 19 का 371, और 20 का 400, ठीक है, 400। 21 का क्या होगा 441, ठीक है, और इसका क्या होगा 484, किसका 22 का, और 23 का क्या होगा 129, ठीक, 24 का 576, और 25 का 656, ठीक है, 625। तो ये हमारे देखो स्क्वायर है 1 to 25 तक, ये हमें मतलब याद ही होने चाहिए, ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो अब आगे बात करते हैं क्यूब रूट की, ठीक है। क्यूब में क्या होता है कि जब भी किसी भी नंबर की पावर 3 टाइम्स हो उसे हम उससे क्यूब बोलते हैं। तो 1 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की करेंगे 8, 3 की 27, 4 की करेंगे तो 64, 5 की करेंगे तो कितना आएगा 125, ठीक है, और 6 की करेंगे कितना आएगा 216, ठीक है, इसकी करेंगे तो कितना आएगा 7 की 343, 8 की कितना आएगा 512, 9 का 729, और 10 का 1000, ठीक है। ये हमारे वो क्यूब रूट, ये हमें याद होनी चाहिए। अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो अभी अगर ठीक है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उन्हें कर लेते हैं पहले। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा √676, ठीक है, 676, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी देखो अभी मैंने पीछे लिखवाए हैं, ठीक है, अगर आपको याद है तो आप बता दोगे, नहीं तो आप याद कर लेना तब भी बता दोगे। तो अभी लिखवाया था मैंने किसका, ये होता है हमारा 24 का, ठीक है, किसका होता है 24 का। चलो और इसका क्या निकालना है, इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। देखो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 3 का देखना है, किसका सिर्फ 3 का देखना है, सॉरी 9, किसका देखना है हमें 9, तो 9 का क्या होता है हमारा स्क्वायर रूट 3, और हम अब हमें जीरो देखनी है पेयर में, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, और इन दोनों जीरो का एक पेयर। अब इन पेयर में से एक एक जीरो बाहर आएगी, एक जीरो यहाँ से बाहर आएगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, ये होगा इसका क्या स्क्वायर रूट। अब इसी तरह हमें क्या करना है, अब 343 का क्यूब रूट बताना है,
तो हमें अभी पीछे लिखवाया था ये किसका होता हमारा 7 का, ठीक है। चलो अब ये है, अब हम 0 पे नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इस नंबर पे जाना है, ठीक है। ये कितना है 27, 27 किसका क्यूब रूट होता है 27 3 का, ठीक है ना। जब 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27। अब क्या करना है, क्यूब में जब हम इस क्यूब रूट निकालते हैं तो उसमें 3 के पेयर बनाते हैं 3 का, ठीक है। अब इस पेयर में से हमारा एक 0 बाहर आएगी, ठीक है। ये इसका क्यूब रूट हो गया। अब क्या है देखो, ये नंबर वो थे जिनका हमें क्या है मालूम है, स्क्वायर रूट मालूम है, क्यूब रूट मालूम है, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर है, क्या हमें इसका सीधा सीधा ना पता चल रहा है कि ये किसका है, इनका तो हमें पता चल रहा था, दिख रहा है कि किसका है। क्या 2601 का पता चल रहा है, इसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट। देखो क्या करते हैं, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो पेयर बना लेते हैं जिसका हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो 1 जो है हमारा 1 कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पे 1 ही होना चाहिए, है ना। कोई भी नंबर है, ये किसका स्क्वायर है या तो मतलब यूनिट प्लेस पे 1 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिट प्लेस पे 1 1 होगा तभी तो आएगा 1, है ना। मतलब 41 हो 51 हो 61 हो, क्योंकि उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, और जब 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे तो मतलब कि उनमें जिसका भी ये स्क्वायर रूट है उसमें क्या होगा 1 होगा। चलो अब इसे ध्यान रखो। आगे 26, अब 26 किसके स्क्वायर के पास है, 4 का कितना होता है 16, 5 का 25 और 6 का 36, तो हमारा जो ये 5 के पास है, ठीक है। क्योंकि 5 का कितना होता है 25, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5, और 1 किसके में आता है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे क्या 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस पे 1, ठीक है। अब तुम 51 मल्टीप्लाई 51 करोगे तभी तो आएगा। यूनिट प्लेस पे कैसे करते हैं हम, यूनिट निकालते हैं कैसे, मतलब यूनिट वालों की मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 1, है ना। यूनिट तभी तो निकालते हैं जब यूनिट में जो हमारा नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई दूसरे यूनिट प्लेस वाले से करते हैं, ठीक है। तो 1 आ गया। चलो नेक्स्ट। उसी तरह क्या हमें इसके बारे में पता चल रहा है किसका है, नहीं ना तो हम जानते ना हमें पता चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देखो, पहले पेड़ बना लिए, ठीक है। चलो अब क्या है, यूनिट प्लेस पे 4 कब आता है, कि कब आता है, या तो हम देखो अगर हमारा यूनिट डिजिट जो है हमारी 2 हो दोनों नंबर में तब 4 आएगा, है ना। या क्या हो 8, है ना, या यूनिट प्लेस पे 8 हो तब कितना आ जाएगा 64, यानी यूनिट प्लेस क्या आएगी हमारी तब भी 4, तो या तो 2 आएगा उस नंबर में यूनिट प्लेस पे या 8 आएगा, ठीक है। अब ये कितना है 33, ठीक, कितना है 33, तो ये किसके स्क्वायर के पास है 5 के या 6 के, 5 के कितना होता है हमारा 25 और 6 का कितना होता है 36, तो ये 33, ठीक है। किसके पास ज़्यादा है 36 की, है ना। एक मिनट, ठीक है। जो हमारी ये संख्या है ना जिसको हम देखते हैं कि किसके स्क्वायर है, ठीक है, 5 का या किसके स्क्वायर के पास है, तो हम इसको मतलब ये कम हो, ठीक है, ज़्यादा ना होना चाहिए। जैसे अब ये कितना 33 है, ठीक है, ये 26 ये 25, ठीक, मतलब ये जो है 36 और 25 के बीच में है, ठीक है। अगर ये 38 होता तो हम 36 वाला नंबर लेते, 13 मतलब अगर 36 से प्लस में होता, ठीक है, तो हम क्या करते वो नंबर लेते जिसका स्क्वायर बन रहा है ये। अब ये 5 के स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे 5 लेंगे यहाँ पे, मतलब जिसका स्क्वायर बनना है ना उसके स्क्वायर से कम ना हो जब ज़्यादा हो, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर से कितना 25 इसका स्क्वायर हो गया, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। 6 से क्यों लेंगे, क्योंकि 6 से छोटा है, छोटे को नहीं लेना है, ठीक है, बड़े जिससे बड़ा उसको लेके चलना है। अब यहाँ देखिएगा, अब यूनिट प्लेस पे या तो हमारा हमने निकाला था तो 2 आएगा या 4 आएगा, इन हाँ सॉरी 8 आएगा, ठीक है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर आना है। अब ये कैसे पता चलाएंगे कि 2 आएगा या 8, अब बताइए ये नंबर हमारे 2500 के पास ज़्यादा है या 3600 के पास ज़्यादा है, ठीक है। अगर 2500 के पास है तो 2 आएगा, क्यों, संख्या छोटी हो जाएगी तो तभी उसका स्क्वायर होगा। अगर 3600 के पास है तो 8 आएगा, तो ये नंबर हमारा 3600 के पास है, 3600 से 300 कम है और 2500 से 800 ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कितना आएगा 8। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना 58 की, ठीक है, 8 8 जा 64, 6 8 5 जा 46,
ठीक है, मल्टीप्लाई 5 8 से 40 0 4 5 5 जो 6 3 3, ठीक है, यही नंबर आया ना, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, इसमें भी पेयर बनाएंगे, इसमें पेयर बनाएंगे, ठीक। अब ये देखना है हमें कि यूनिट प्लेस पे 4 कब आएगा, अभी निकाला, या तो 2 हो, ठीक है, या फिर 8 हो, क्योंकि जब हम स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो तभी तो आएगा ना यूनिट डिजिट की, या तो हमारा 2 हो तब आएगा या फिर 8 हो। अब 84 किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, 9 के, क्योंकि 9 9 से 91, सो 9 9 से 81 है ना, तो 81 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया ये हमारा 9 का, और ये देखिएगा ये नंबर हमारा, अब यहाँ देखिएगा कि हाँ, एक तो हमारा 100 का स्क्वायर, एक हमारा 90 का स्क्वायर, कितना हो गया इसका 10,000, इसका क्या हो गया हमारा 81, ठीक है। अगर 90 का स्क्वायर होगा तो इतना होगा, अगर 100 का होगा तो इतना होगा। अब ये नंबर बताइए, ये हमारा कितना 84 64 है, ये 10,000 के पास है या 81 100 के पास है, ठीक है, 8100 के पास है, सबको दिख रहा है कि इसके पास है, ठीक है, इसलिए क्या आएगा इस नंबर में 2 आएगा यूनिट प्लेस पे। अगर इसके पास होता ऐसे 95 96 98 तो ये 8 आता। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 92 इंटू 92, ठीक है, 2 2 से 4 और 2 9 से 18, 9 2 से 18 1, 9 9 से 81 2, 4 6 4 8, ठीक है, वही है। चलो अब क्या निकालना हमें, इस वाले क्वेश्चन का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्यूब रूट निकालना है ना, तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें लास्ट के 3 नंबर का पेयर बना लेंगे, ठीक है, बाकी को इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब ये बताओ ये किसके क्यूब के आसपास है, ठीक है, अगर हम 2 का क्यूब करें तो 8 और 3 का करें तो 27, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन ठीक है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 27 तो बहुत परे हो गया, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये हमारा 8 के क्यूब के पास है, मतलब किसके 2 के क्यूब के पास है, 2 के क्यूब कितना होता है 8, ठीक है, तो 12 किसके पास है हमारा 2 के क्यूब के, तो यहाँ 2 आएगा, और 167, ठीक है, क्या है हमारा 167। तो यूनिट प्लेस पे 7 कब आता है, ठीक है, यहाँ हमारा क्या नंबर आया होगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ समझ लेते हैं। देखो जब हम 1 के क्यूब करते हैं, मतलब किसी भी नंबर में जो यूनिट डिजिट होगी 1 होगी ना, तो जब हम उसकी क्यूब करेंगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट 1 हो गई। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है, जैसे 22, अगर उसकी यूनिट डिजिट 2 आ रही है ना, तो उसका जो मल्टीप्लाई करने पाएगा उसकी यूनिट डिजिट में 8 आएगा, है ना। 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है, जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो उसकी क्यूब करने पे जो यूनिट डिजिट आती है वो 7 आती है, ठीक है, क्या आएगी 7 आएगी। 4 का करेंगे तो 4 आएगी, 5 का करेंगे तो 5 आएगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 6 के में 6 आएगी, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। 4 के में 4, अगर किसी भी नंबर के पीछे जैसे 24 की क्यूब करेंगे ना, तो उसकी यूनिट डिजिट 4 ही आएगी, है ना। जब भी हम 24 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगी, और 25 की क्यूब करेंगे तब 5 आएगी, ठीक है, और 36 की करेंगे क्यूब तो 6 आएगी। तो जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट 4 5 6 हो तो उनकी यूनिट डिजिट यही आएंगी, लेकिन जब किसी नंबर की यूनिट डिजिट 3 हो तो उसका यूनिट डिजिट 7 आएगी, ठीक है, क्यूब करने पे। अगर 2 हो तो 8 आएगी, अगर 8 हो तो 2 आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, तभी हम इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा इसमें क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 कब आती है, जब किसी नंबर के पीछे कितना हो 3, है ना। जब किसी नंबर के पीछे 3 होगा तो हम उसकी जब 3 बार क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट 7 आएगी। तो यहाँ 7 आ रहा है तो यहाँ 3 रहा होगा, ठीक है। 23 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि 23 की 3 टाइम्स करनी है तो बहुत ज़्यादा लट जाएगा, अगर आपको फिर भी प्रूफ के तौर पर करना है। अब यहाँ 3 का पेयर बना लेंगे और यहाँ जो बच जाएगा बच गया। अब देखो 175 किसकी क्यूब के पास है, कितना होता है 125 का कितना होता है, 5 की क्यूब होती है हमारे 125 और 6 की होती है 216। तो ये तो हमें लेना ही नहीं, बड़ा नहीं लेना है हमें, ठीक है। क्या लेना है, जिसकी क्यूब को पार कर रहा है ना उसको ही लेकर चलना है। जैसे इसने 5 की क्यूब को पार कर दिया 125, तो हमें ये 5 लेकर चलनी है, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया 5 आएगा। अब 6 कब आता है, जब हमारे नंबर के पीछे 6 हो।
तभी तो आएगा। जब हम किसी नंबर का क्यूब करेंगे ना, अगर मतलब जिसमें यूनिट डिजिट 6 हो उसे क्यूब करेंगे, कोई भी नंबर सही वो कितना बड़ा सही, उसकी भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसकी क्यूब बतानी है। चलो क्या करेंगे, वही पेयर बनाएंगे। अभी देखिए अब 91, ठीक है, इसने किसके क्यूब को पार करा हुआ है, 4 की, है ना। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो इसने 4 की क्यूब को पार करा हुआ है, तो 4 लेंगे। और 125 5 कब आएगा, जब इसके यूनिट डिजिट पे 5 होगा, है ना। देखो कितने इजी हो रहे हैं ये, इतने बड़े बड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई आराम से हो जाएगा। अब ये देखिएगा, देखो हाँ इसमें क्या है, 1 मिनट, इसमें 0 है और 216 है। ठीक है, हमें सिर्फ वो नंबर चाहिए जिनकी क्यूब बन रही हो। ठीक है, पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट में इसकी क्यूब बन रही है ना 216 की। अगर ये ऐसा होता ना 2160, तो हम इसकी क्यूब नहीं बना पाते, क्योंकि अभी ये 216 नहीं है, अभी ये 2160 है। ठीक है, अब ये 216 बना हुआ है हमारा, कितना 216। हम सिर्फ अभी 216 की क्यूब लेके चलेंगे, किसी क्यूब होती है ये 6 की। ठीक है, आ गया। अब ये 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगी, है ना, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ 3 के पेयर लेके चलते हैं। तो 3 में से 1 बाहर आ गई। ठीक है, पॉइंट में तो पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन। चलो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये विधि क्या होती है, सिंपल, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, ठीक है, ऐसे हम इसमें निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम ऐसे करके निकालते हैं ना, कोई भी नंबर दिए होते हैं उनके एलसीएम निकालने होते हैं। यहाँ हमें एक नंबर दिया होता है तो उसका निकालेंगे। ठीक है, एक नंबर कितना दिया हमें, 20 और 25, 2 से तो नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, 3 से जाएगा, 2 4 6 2 4 5 9। ठीक है, तो ये 3 से जाएगा, 3 6 18 2 22, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अब ये नंबर कैसे जाएगा हमारा, 3 से 6 7 13 5 18 जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, और ये नंबर 3 से जाएगा, भी जाएगा, 3 7 21। ठीक है, 3 5 15, और ये नंबर अब भी 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, इसी मेथड को हम कह रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड या फिर गुणनखंड विधि। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसमें 2 के पेयर बना के चलने हैं। ठीक है, 2 के पेयर बनाएंगे, बना लिए, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट में है संख्या तो अंडर रूट लेंगे। ठीक, तो ये यहाँ किसका पेयर बनना है, 3 का पेयर, 3 स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ किसका बनना, यहाँ भी 3 का ही है। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब भी यही है, 2025, ये 9, ये 3 × 3, ये भी 3 × 3, 5 × 5 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन सबको ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि इन सब की पावर सेम है ना, इन सब की पावर सेम है, तो इनको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब अब देखो पूरे, चलो जब कर रहे हैं तो मेथड से कर लेते हैं। अब इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे, तो हमने क्या बताया था, इसकी पावर क्या होती है, स्क्वायर रूट की पावर होती है कितनी, 1/2। ठीक है, अब इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 × 3। ठीक है, लंबा कर दिया, लेकिन लंबा करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, अभी बताती हूँ। ओ सॉरी 5, ये 5 है ना, 3 3 9 और 9 5 जा 45। ये इसका क्या है, हमारा आंसर है, स्क्वायर रूट आया हमारे इस नंबर का। देखो करने की जरूरत नहीं, सिंपल, 3 का पेयर बन गया, 3 लिखो, यहाँ 3 का पेयर बन गया, 3 लिखो, यहाँ 5 का पेयर बन गया, 5 लिखो, और यही हमारा आंसर है, 3 3 9 और 45। ठीक है, हमें सिर्फ क्विक आंसर देना है ना, तो सिर्फ यही करना, पेयर बनाने हैं, जिसका पेयर बन गया उसमें से 1 लिखेंगे, है ना। इन दोनों का पेयर बना, इसमें से 1 लिख लिया, इन दोनों का बना, इसमें से 1 लिख लिया, इनमें से बना, इसमें से 1 लिख लिया, और हमारा हो गया ये आंसर। ठीक है, तो इसके भी हम गुणनखंड विधि से करेंगे ऐसे ही। क्या है ये, 1296। ठीक है, 2 सिक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 के 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 2 एकम 2, 2 सिक्के 12। ठीक है, 2 अट्ठे और 1, 3 दूनी 6, 3 7 21, और ठीक है 9। ठीक, पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिया, यहाँ से 1 2 बाहर आया, यहाँ से 1 2 बाहर आया। ठीक है, यहाँ से 1 3 बाहर आया,
और यहाँ से भी 1 3, 2 2 4, 4 3 12 12 36, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, ये इसकी क्यूब रूट निकालनी है। 7 4 0 8 8, इसके फैक्टर करने होंगे। 2 3 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0 4 4, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 2 2, ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 6 1, अब ये किससे कटेगा, 9 2 11 6, 17 1 18, 3 से, ठीक है, 3 से जा 9 0, 3 4 जा 3 8 जा 24, 3 7 जा, ठीक है, 1 0 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3, अब ये हमारा किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है, 7 4 जा 28, और कितना बचा हमारा 6 3, ठीक है, 7 9 जा 63 और 7 7 जा 7, ठीक है। क्या करेंगे हम इनका, देखो हमें क्या निकालना है इसमें, क्यूब रूट, ठीक है, तो 3 का पेयर बनाएंगे, किसका, 3 का पेयर, 3 का पेयर बन गया, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, इसमें से 1 3, इसमें से 1 7, अब भी क्या कर देंगे 2 × 3 × 7, ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, ये हमारा आंसर है। अर्थात जो हमारी की संख्या है 814088, इसका हमारा क्यूब रूट क्या होगा, 42, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम एक तो डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि से, ठीक है, और कुछ इसके गुणनखंड विधि के थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।